नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही मजेदार डिस्कशन करने वाले हैं बासमती राइस के ऊपर। इंडिया और पाकिस्तान की जब भी बात होती है तो बहुत सारे वाद विवाद होते रहते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर विवाद है, बाउंड्री डिस्प्यूट है, एक चेकर्ड हिस्ट्री है हमारी विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बहुत सारे वाद विवादों के बारे में बात हो जाती है। तो उसी के बीच एक डिस्कशन होगा इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर, और एक कनेक्शन है उसका बासमती राइस के साथ। तो बहुत ही मजेदार एक डिस्कशन होने वाला है यहां पे। सो स्टे ट्यून्ड, लेट अस बिगिन। उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के चैनल का आईडी सेम है। साथ ही साथ स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है खुशखबरी। वी हैव अ स्मार्ट कोर्स फॉर यूपीएससी 2021। प्लीज डाउनलोड द ऐप फॉर मोर इंफॉर्मेशन एंड देयर इज अ डिस्काउंट गोइंग ऑन आवर यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 टेस्ट सीरीज। डू अवेल इट। तो पहले तो मैं आपको खबर पे ले चलता हूं। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया पाकिस्तान के बारे में डिस्कशन होने वाला है। सितंबर 2020 में भारत ने एक एप्लीकेशन दी है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के लिए, एक्सक्लूसिव ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के लिए एट द यूरोपियन यूनियन ऑफिशियल रजिस्ट्री, जो काउंसिल ऑफ क्वालिटी स्कीम्स फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड फूड स्टफ्स है यूरोपियन यूनियन में। यूरोपियन कमीशन इसको गवर्न करता है। वहां पे इंडिया ने एक एप्लीकेशन दी है और बोला है कि बासमती राइस इंडिया का स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन उसको मिलना चाहिए। तो क्यों ये इंटरेस्टिंग हो चुका है? इसमें पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है। इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या है और ये यूरोपियन यूनियन की जो ऑफिशियल रजिस्ट्री है इसके अंदर क्या रोल है, पहले देखते हैं। अगर मैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की बात करूं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक टैग है या फिर एक इंसिग्निया है जो दिया जाता है किसी एंटरप्रेन्योर को या फिर किसी ग्रुप को या फिर एक पर्टिकुलर स्टेट को या एक कंट्री को भी दिया जाता है, जहां से स्पेसिफिकली कोई गुड विद अ स्पेसिफिक क्वालिटी आती है। ये इंसिग्निया डिनोट करता है कि इस जगह से जो चीज आती है, जो ज्योग्राफिकल ओरिजिन से जो चीज आती है, जैसे कि बासमती राइस है स्पेसिफिकली फ्रॉम इंडिया, उसकी एक कोई स्पेशल क्वालिटी है या फिर कोई रेप्यूटेड एट्रीब्यूट है। और हम सबको पता है कि बासमती राइस का क्या एट्रीब्यूट है, लॉन्ग ग्रेन राइस होता है और काफी अच्छा स्मेलिंग राइस होता है, स्पेशली यूज फॉर मेकिंग बिरयानी। इट इज एक्सपोर्टेड टू मेनी कंट्रीज, इट इज एक्सपोर्टेड टू यूरोपियन यूनियन, इट इज एक्सपोर्टेड टू मेनी कंट्रीज इन द वेस्ट एशिया ऑल्सो, यानी कि गल्फ कंट्रीज में काफी ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। और अगर मैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की इंटरनेशनल लेवल पे बात करूं तो आर्टिकल 22 है ट्रिप्स का, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का एक अग्रीमेंट है डब्ल्यूटीओ के साथ। वो डिफाइन करता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस को कि कोई गुड है या कोई प्रोडक्ट है वो स्पेसिफिकली किसी टेरिटरी या किसी रीजन से ओरिजिनेट होता है, जिसकी स्पेसिफिक क्वालिटी है, स्पेसिफिक रेपुटेशन है, उसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया जाना चाहिए, जिससे कि उनको प्रोटेक्शन मिलती है। और अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत में ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस किस एक्ट के तहत रेगुलेट किया जाता है? वो रेगुलेट किया जाता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस गुड्स रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट 1999। तो अब आपको लग रहा होगा कि इसमें डब्ल्यूटीओ का क्या रोल है। देखिए, डब्ल्यूटीओ के आर्टिकल 22 में कहा गया है कि अब जो भी मेंबर है डब्ल्यूटीओ के, वो अपने अपने जीआई एक्ट्स या जीआई रेगुलेशंस लेके आएंगे विच विल बी कंप्लायंट विद द ट्रिप्स। ठीक है, ट्रिप्स अग्रीमेंट से कंप्लाई करना चाहिए। तो हमारा एक्ट ट्रिप्स अग्रीमेंट को कंप्लाई करता है और ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस देता है प्रोडक्ट को। ना सिर्फ इंडिया के प्रोडक्ट को, अगर कोई चाहता है कि इंडिया में रजिस्ट्री कराए, कोई जीआई टैग कोई एक्सपोर्ट करना चाहता है तो उसको भी रजिस्टर करा देते हैं। तो देखिए, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री जो चेन्नई में है वो इंडिया में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग देता है। ये जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री है वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में। तो अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जब मिलता है तो इस तरह का एक टैग या इंसिग्निया मिल जाता है, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। हम लोगों ने देखा है कि बहुत बार बहुत सारे प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिल जाते हैं। फूड प्रोडक्ट होता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है या फिर कोई मैन्युफैक्चर्ड गुड भी होता है, उन सबको जीआई टैग मिलता है, यानी कि एक प्रोटेक्शन मिलती है कि उसी जगह से जो प्रोडक्ट आता है इट गेट्स सम सॉर्ट ऑफ स्पेशलिटी और प्रोटेक्शन। तो इंडिया में तो पता है कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री इसको दे देता है, लेकिन हम लोगों ने अप्लाई किया है यूरोपियन यूनियन में। उसको कौन रेगुलेट करता है? उसको रेगुलेट करता है यूरोपियन कमीशन। वहां पे यूरोपियन यूनियन की ऑफिशियल रजिस्ट्री है जो जीआई टैग देती है कोई भी उसको अप्लाई करे। तो यहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस आप देख सकते हो कि ईयू की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की एक क्वालिटी पॉलिसी है
जिसको कंप्लाई करना पड़ेगा, जिसको हमको एडहेर करना पड़ेगा, तो हमको मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ रूल्स एंड रेगुलेशन है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन हैंडबुक है यूरोपियन यूनियन का, पार्ट 1 पार्ट 2, इसके अंदर सारे डिटेल्स रूल्स रेगुलेशंस दिए हुए, जिसके तहत इंडिया ने अप्लाई किया है सितंबर 2020 में। और जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया का तो ज्योग्राफिकल टैग कुछ इस तरह का होता है, उसी तरह से यूरोपियन यूनियन के टैग्स हैं। एक है पीजीआई प्रोटेक्टेड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, एक है पीडीओ प्रोटेक्टेड डेजिग्नेशन ऑफ ओरिजिन, और एक है टीएसजी ट्रेडिशनल स्पेशलिटी गारंटीड करके। तो अगर इंडिया को मिल जाएगा तो इंडिया वुड गेट टैग्स लाइक पीजीआई, पीडीओ फॉर द बासमती राइस। लेकिन इसमें क्या कैच है? कैच ये है कि इंडिया ने तो अप्लाई कर दिया है सितंबर 2020 में। अगर इंडिया को जीआई टैग सक्सेसफुली मिल जाएगा तो पाकिस्तान, जहां पे बासमती राइस प्रोड्यूस होता है, वहां पे भी होता है, उनको या उनके एक्सपोर्ट्स को कुछ डैमेज हो सकता है। और यूरोपियन यूनियन के जो ऑफिशियल हैंडबुक है, जर्नल है, उसमें क्लियरली लिखा गया है कि कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री के जीआई एप्लीकेशन को अपोज कर सकता है 3 महीने के भीतर, यानी कि रिक्वेस्ट पब्लिशन डेट, इंडिया ने सितंबर 11, 2020 को रिक्वेस्ट दी थी, तो उसके 3 महीने के भीतर अगर कोई अपोज करना चाहता है वो कर सकते। एंड देयर आर नो प्राइजेस फॉर गेसेस हियर। इंडिया और पाकिस्तान की बात चल रही है, तो अभी तक आपने गेस कर लिया होगा कि इंडिया ने एप्लीकेशन दी है और पाकिस्तान हैज चैलेंज्ड इंडियाज क्लेम दैट इज द एक्सक्लूसिव जीआई टैग फॉर बासमती राइस इन यूरोपियन यूनियन, क्योंकि दोनों भी प्रोड्यूसर है और दोनों भी एक्सपोर्टर है। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली क्या है बासमती राइस का प्रोडक्शन, और इसका एक इतिहास भी देखते हैं, और एंड में कुछ सवालों के साथ हमारा डिस्कशन एंड करता है। अगर मैं हिस्ट्री बताऊं बासमती राइस की, काफी सिंपल सी है। कहां पे सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है? देखिए, बेल्ट है ये रेंज जहां पे बहुत ज्यादा बासमती प्रोड्यूस होता है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों में भी इंडिया मेजर प्रोड्यूसर है बासमती राइस का। नेपाल में भी प्रोड्यूस होता है बासमती राइस, ठीक है। तो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ बासमती राइस है, जिसमें इंडिया का शेयर बहुत बड़ा है। और बासमती राइस मेनली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड आइटम है इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए। अगर मैं आपको नंबर्स बता दूं, 2019-20 में इंडिया ने प्रोड्यूस किए 7.5 मिलियन टन्स ऑफ बासमती राइस। मेन प्रोड्यूसिंग रीजन्स जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यूपी एंड उत्तराखंड, यहां से बासमती राइस प्रोड्यूस हुआ, जिसको एक्सपोर्ट किया। 60% ऑफ दिस वॉज एक्सपोर्टेड, ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट 4 मिलियन टन्स वॉज एक्सपोर्टेड आउटसाइड। एक्सपोर्ट कहां हुआ? यूरोपियन यूनियन में हुआ, गल्फ कंट्रीज में हुआ। मैंने आपको बताया कि बासमती राइस इज वेरी फेमसली यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग बिरयानी, राइट। पाकिस्तान के अगर नंबर देखें तो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने बताया कि 2019-20 में उनकी कंट्री ने 0.89 मिलियन टन बासमती राइस एक्सपोर्ट किया। तो अगर इंडिया को जीआई टैग मिल जाएगा तो पाकिस्तान वुड बी इफेक्टिवली केप्ट आउट ऑफ यूरोपियन मार्केट। यूरोपियन मार्केट में जो बासमती जाता है वहां पे केवल इंडिया भेज सकता है, पाकिस्तान नहीं भेज सकता, क्योंकि इंडिया को प्रोटेक्शन मिल गई। तो इसीलिए पाकिस्तान ने चैलेंज किया। मैटर अभी भी है सब जुडिस, तो जल्द ही डिसीजन आएगा। जब भी डिसीजन आएगा उसके ऊपर वी विल गिव यू एन अपडेट एज सुन एज पॉसिबल ऑन स्टडी IQ। लेकिन अगर हिस्ट्री की बात करें तो मैंने रीजन तो आपको बता दिया है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों से प्रोड्यूस होता है, कितनी मात्रा में हुआ ये भी आपने देखा। तो मिडिवल ओरिजिन का है बासमती। बासमती अगर हम लोग टर्म के बारे में बात करें, बासमती टर्म ही है संस्कृत ओरिजिनेटेड टर्म। बास से आप समझ रहे हो कि स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल, वास कहते हैं संस्कृत में। मतलब एक स्पेसिफिक राइस है जिसकी एक क्वालिटी है स्मेल और लॉन्ग ग्रेन राइस है। और इसका अगर हम लोग देखें एविडेंसेस मिडिवल हिस्ट्री से, तो एन.ए. अकबरी जो अकबर की रेन का रिकॉर्ड्स देता है, वहां पे कल्टीवेशन ऑफ मुश्किन के बारे में बात की है। मुश्किन एक वैरायटी है बासमती की, और वहां पे लिखा गया है कि जो सूबा थे अकबर के राज के दौरान, जैसे कि लाहौर, मुल्तान, इलाहाबाद, अवध, दिल्ली, आगरा, अजमेर और मालवा रीजन से, मालवा सूबा से बहुत सारा बासमती यानी कि मुश्किन राइस प्रोड्यूस होता था। तो इसका मतलब है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों से भी प्रोड्यूस होता है, ये एविडेंसेस है। इसके अलावा जो वारिस शाह की हीर रांझा एक स्टोरी है, हीर रांझा की स्टोरी, उसमें भी बासमती का मेंशन है। और अगर हम लोग हीर रांझा के बारे में बात करें तो अनडिवाइडेड पंजाब, जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों का भी भाग है, मतलब पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान में भी है, पंजाब स्टेट इंडिया में भी है। तो some sort of historical origin is there with respect to India and Pakistan both। तो इसीलिए पाकिस्तान ने अपोज किया है। तो आने वाला समय बताएगा कि यूरोपियन यूनियन का क्या डिसीजन रहेगा। लेकिन कुछ सवाल बहुत जरूरी हो जाते हैं। पहला सवाल तो ये है कि अगर इंडिया को जीआई टैग मिल जाएगा
तो क्या इससे पाकिस्तान के जो किसान हैं उनके ऊपर इफेक्ट होगा, क्या एडवर्स इफेक्ट होगा, ये एक सवाल जरूर उठता है। और अगर इससे कुछ अच्छी चीज हो जाएगी भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में, तो क्या हम लोग ये बासमती डिप्लोमेसी यूज कर सकते हैं रिलेशंस के लिए? बासमती डिप्लोमेसी मतलब एक सिंपल सी चीज कि इंडिया एक्सक्लूसिव टैग के लिए नहीं, रीजन के ऊपर इंडिया और पाकिस्तान मिलके कुछ कर सकते हैं, कुछ इस तरह का विकल्प हो सकता है क्या? सम सॉर्ट ऑफ बासमती डिप्लोमेसी टू इंप्रूव रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इज इट अ पॉसिबिलिटी और नॉट? ये सवाल जरूर उठ जाता है। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। देखिए 1997 में एक अमेरिकन कंपनी थी राइसटेक करके। तो अमेरिकन कंपनी ने उन्होंने पेटेंट फाइल किया था कि बासमती का रिसर्च और बासमती का कल्टीवेशन के लिए उन्होंने एक पेटेंट फाइल किया था, जिसके खिलाफ भारत और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर लड़ा था उस पेटेंट के खिलाफ। और इवेंचुअली उनको पेटेंट मिला नहीं एंड बासमती इट हैज रिमेन्ड एज अ ज्योग्राफिकल प्रोडक्ट फ्रॉम आवर रीजन, बेसिकली द सब कॉन्टिनेंटल रीजन, इंडियन सब कॉन्टिनेंटल रीजन। तो एक विकल्प जरूर हमारे पास रह जाता है कि मे बी वी कैन यूज बासमती डिप्लोमेसी to improve relations with Pakistan, but that ultimately depends on the foreign policy makers, right? तो मैंने बताया आपको मैटर अभी भी सब जुडिस है विद द यूरोपियन यूनियन ऑफिशियल रजिस्ट्री। जल्द से जल्द डिसीजन आएगा, तो जैसे आएगा हम आपको बताएंगे स्टडी के ऊपर व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड ऑन दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।